हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एमए फाइनल सोशलॉजी का जो आपका पेपर है, पेपर 5 कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिकल थ्योरीज, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव टॉपिक है आपका। इसी संदर्भ में आपका जो पहला वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। सिद्धांत क्या है, व्हाट इज थ्योरी। इसमें आज हम दो टॉपिकों के विषय में बताऊंगा मैं आपको। सिद्धांत का अभिप्राय व सिद्धांत एवं तथ्य। सामान्य बोलचाल की भाषा में सिद्धांत एक आदर्श विचार है। सिद्धांत एक अमूर्त विचार या संकल्पना के रूप में ही समझा जा सकता है। विज्ञान के संदर्भ में अगर हम सिद्धांत को समझें तो विज्ञान के संदर्भ में सिद्धांत का जो अर्थ लगाते हैं वो तथ्यों की एक व्याख्या या विश्लेषण है। कोई भी हमने तथ्य प्राइमरी या सेकेंडरी हमने जो एकत्रित किए हैं, उनकी व्याख्या व विश्लेषण ही एक सिद्धांत है। सिद्धांत हमें मूर्त एवं अमूर्त अथवा स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों या घटनाओं के बीच के अंतर को समझाता है। सिद्धांत हमें मूर्त घटनाएं होती है, अमूर्त घटनाएं होती है, जीवन से संबंधित स्थूल व सूक्ष्म घटनाएं होती है, उनके बीच में क्या अंतर है, इसको सिद्धांत समझाता है। सिद्धांत को केवल मन, बुद्धि या मानसिक स्तर पर ही समझा जाता है, जबकि वास्तविक वस्तु या घटनाओं को देखा या सुना जा सकता है। अर्थ यह है कि हम सिद्धांत को केवल मन व बुद्धि या मानसिक स्तर पर ही समझ सकते हैं। उसको हम सामाजिक सिद्धांतों को हम वस्तु स्थिति के रूप में या वस्तु के रूप में हम उसको नहीं देख सकते। उस अनुभव कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ये सिद्धांत है दैनिक जीवन की घटनाओं में, दैनिक जीवन में या दैनिक परिपेक्ष्य में, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। तो सिद्धांत का जो सामान्य अभिप्राय है वो इस तरह से है कि सिद्धांत एक भाषा के रूप में अगर हम देखें तो एक आदर्श विचार है। सार रूप में मैं समझाता हूँ आपको। एक अवधारणा है या कल्पना है जिसे अमूर्त विचार या सहकल्पना या आप उपकल्पना, कल्पना के रूप में मान सकते हो। जब आपने बीए सेकेंडरी में पढ़ा हाइपोथेसिस, उपकल्पना, अगर वो सत्यापित हो जाती है तो उस सत्यापित होने पर वो एक सिद्धांत के रूप में उसकी स्थापना हो सकती है। विज्ञान के संदर्भ में विज्ञान ये कहता है कि हम तथ्यों की जो व्याख्या और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्षों को ही हम सिद्धांत कह सकते हैं। सिद्धांत मूर्त एवं अमूर्त जो सूक्ष्म घटनाएं हैं, अपने तत्व हैं, उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। सिद्धांत केवल मन, बुद्धि या मानसिक स्तर पर ही समझा जा सकता है या उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। आगे हम चलते हैं। किसी मूर्त वस्तु को विचार के स्तर पर निरूपित करना और उसके उद्गम, बदलाव तथा वर्तमान अवस्था की व्याख्या प्रस्तुत करना, उसे मूर्त स्वरूप का अमूर्तीकरण कहलाता है। अगर कोई मूर्त वस्तु को हमें नज़र आ रही है, उसको हम अगर विचार के स्तर पर उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके उद्गम को बता रहे हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बता रहे हैं, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है उसको हम अगर प्रस्तुत करते हैं, इन विचारों को हम अमूर्तीकरण करते हैं उनका, तो हम उसको एक सिद्धांत कह सकते हैं। यह अमूर्तीकरण एक प्रकार की विचारिक व्याख्या है जिसे लोग सिद्धांत का नाम
देते हैं। ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारे जो विचार हैं या कोई मूर्त वस्तु है, अगर उसका हम अमूर्तीकरण करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और उन विचारों की व्याख्या करते हैं, इसे ही लोग सिद्धांत के नाम दिया जाता है। मतलब अपन हर तरह से अगर इसको देखें तो मैंने आपको बताया कि सिद्धांत एक कल्पना के रूप में है, सिद्धांत का विज्ञान के अर्थ में एक व्याख्या विश्लेषण के रूप में है सारगर्भित रूप से, और सिद्धांत जो मूर्त अमूर्त है, स्थूल और सूक्ष्म है, उसके बीच की घटनाएं जो घटित होती है उनके बीच के अंतर को बताता है। और सिद्धांत को हम अनुभव कर सकते हैं और उनको मानसिक रूप से या विचारों के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं, और जो मूर्त वस्तु हैं उनसे संबंधित जो विचार होते हैं उनको उन विचारों का अमूर्तीकरण किया जाता है। यह अमूर्तीकरण बाद में सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो अपना कल का टॉपिक रहेगा वो सिद्धांत एवं तथ्य।